नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजी शिखर में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वैद्युत विभव एवं विभवांतर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आप लोग देखिएगा 3.4 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम का बिंदु आवेश, कूलाम का बिंदु आवेश कूलाम के बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणे 10 की घाते -5 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, 3.4 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम का कोई बिंदु आवेश है। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणे 10 की घाते -5 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभव बताना है। वैद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर W/Q होता है। तो इसलिए V बराबर W का मान है 1.7 गुणे 10 की घाते -5 और इसका मान है 3.4 गुणे 10 की घाते -7। दशमलव से दशमलव हटाएंगे और ये हो जाएगा 17/34 गुणे 10 की घाते -5 प्लस 7, 17 दूनी 34। तो आएगा 1/2 गुणे 10 की घाते 2 और ये हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की घाते 2। इसको पूरा जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट का वैद्युत विभव होगा उस बिंदु पर। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी यदि दो बिंदुओं A तथा B पर 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट का वैद्युत विभव है तो 8 माइक्रो कूलाम के आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। देखो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं A तथा B पर 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट का वैद्युत विभव है, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। देखिए दो बिंदुओं पर वैद्युत विभव दिया है, यानी VA की वैल्यू दिया है 2 वोल्ट, VA की वैल्यू दिया है 2 वोल्ट और उसके बाद VB की वैल्यू दिया है 4 वोल्ट। तो और एक आवेश है, बिंदु आवेश, वो 8 माइक्रो कूलाम का है। तो इसे आप लिखोगे 8 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम। आपको किया गया कार्य W बताना है, क्योंकि ये फार्मूला होता है परिभाषा से विभवांतर की V बराबर W/Q। तो W इक्वल टू हो जाएगा VQ। जहाँ विभवांतर है तो विभवांतर जो होता है वो विभव का अंतर होता है, यानी ये हो जाएगा VB माइनस VA। बिंदु B पर विभव माइनस बिंदु A पर विभव और इनटू में Q। तो W बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 है और ये 8 गुणे 10 की घाते -6 है। तो W बराबर हो जाएगा 2 गुणे 8 गुणे 10 की घाते -6।
या W बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10, 8 दूनी 16 गुणे 10 की घाते -6 जूल कार्य का मात्रक जूल होता है। तो उस बिंदु पर 16 गुणे 10 की घाते -6 जूल कार्य करना पड़ेगा। इसके बाद में तीसरा सवाल देखना। तीसरा कह रहा है कि 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर इसके बाद में आगे है कि इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का प्ररोधितांक 2 दिया है। तो इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। विभव की गणना कीजिए। यदि माध्यम का प्रवैधुतांक यदि माध्यम का प्रवैधुतांक 2 है तो ध्यान देना 40 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश है तो Q बराबर हो जाएगा 40 माइक्रो कूलाम यानी 40 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम। दूरी जो R बराबर है वो 0.4 मीटर है। ठीक है, इनके मध्य बिंदु पर आपको निकालना है और प्रवैधुतांक K दिया है कि K बराबर है 2। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु A, यहाँ पर एक बिंदु B है। यहाँ भी 40 माइक्रो कूलाम का आवेश है, यहाँ भी 40 माइक्रो कूलाम का आवेश है। टोटल दूरी 0.4 मीटर है। तो मध्य बिंदु, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 0.2 मीटर और ये वाला भी हो जाएगा 0.2 मीटर। तो मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है दूरी और आवेश दोनों समान है, इसलिए दोनों आवेशों के कारण जो विभव उत्पन्न होगा V1 V2 वो दोनों सेम होगा। अगर हम एक आवेश के कारण विभव की बात करें तो ये बिंदु आवेश के कारण जो विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। प्रवैधुतांक दिया है तो इसमें K का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब आप क्या लिखेंगे कि V1 बराबर V2 यानी दोनों विभव जो होंगे वो बराबर होंगे और हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K और ये Q अपान होगा R। तो ध्यान दो, जो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 और उसके बाद में Q का मान है 40 गुणे 10 की घाते -6 और K का मान 2 है। R का मान कितना है 0.2, क्योंकि एक आवेश की मध्य बिंदु से दूरी हो जाएगी 0.2। तो इसे जब काटेंगे तो दशमलव हटा लो, यहाँ 10 बढ़ा लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दहम 40 होता है और बचा क्या है केवल 9। 10 की घाते 2 और ये -6 में से घटेगा -4, 5 में 9 में से घटेगा तो आएगा 10 की घाते 5। यानी हमारे कहने का मतलब है कि V1 बराबर V2 बराबर आएगा 9 गुणे 10 की घाते 5 वोल्ट। ये आंसर होगा 9 गुणे 10 की घाते 5 वोल्ट। अब देखो इसमें इसका परिणामी विभव भी निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे इसका परिणामी विभव? परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 यानी V बराबर होगा, परिणामी विभव जो होगा वो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 5 प्लस 9 गुणे 10 की घाते 5। तो V बराबर हो जाएगा 9 9 18 और गुणे 10 की घाते 5, या इसे आप लिख सकते हो 1.8 गुणे 10 की घाते 6 वोल्ट। ठीक, ये आंसर होगा। परिणामी विभव निकालना था, तो परिणामी विभव के लिए इन दोनों को आपस में हम लोग प्लस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए।
बिल्कुल इसी तरह से उसने प्रवैधुतांक दिया था, इसमें प्रवैधुतांक नहीं दिया है। कह रहा है कि 5 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश, 5 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो Q का मान जो दिया है वो 5 माइक्रो कूलाम दिया है, यानी 5 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। दूरी R बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 15 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। आपको निकालना है वैद्युत विभव, तो बिंदु आवेश वाला सूत्र लगाएंगे कि किसी बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R। तो अब ध्यान दो, वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू है 5 × 10⁻⁶ बटे R का मान कितना है 15 × 10⁻²। सरल कर लेते हैं, 5 एकम 5 × 15, 3 एकम 3 × 9, तो भी बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻², ऊपर गया +2 -4, यहाँ से घटाएंगे तो 5 आएगा। तो 3 × 10⁵ वोल्ट का विभव उत्पन्न होगा उस बिंदु पर। अगला क्वेश्चन है, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻⁶ 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम का आवेश रखा है, कूलाम का आवेश रखा है। तो आगे कहा जा रहा है कि इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ध्यान दो, इसको थोड़ा सा आप लोग आसानी से समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि एक वर्ग है A B C D, इसकी जो प्रत्येक भुजा है 2√2 मीटर है, 2√2 मीटर, 2√2 मीटर, और ये भी हो जाएगी 2√2 मीटर, ये भी हो जाएगी 2√2 मीटर। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती, प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश है, यानी यहाँ भी 2 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश, यहाँ भी 2 × 10⁻⁶ कूलाम, 2 × 10⁻⁶ कूलाम, 2 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश। इसके केंद्र पर आपको विभव निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे कि इनके विकर्णों को आपस में मिलाएंगे, तो विकर्ण जो होंगे वो केंद्र पर ही काटेंगे और यहीं पे आपको विभव फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही सीधी सी बात है कि प्रत्येक कोने पर आवेश की मात्रा समान है। तो आप लोग क्या करेंगे कि देखो, अगर हम किसी भी एक कोने की बात करें, चलो मान लो बिंदु ए की बात करते हैं, तो बिंदु ए पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश है, केंद्र पर निकालना है, तो इस आवेश से यहाँ केंद्र तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि विकर्ण का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस वर्ग का विकर्ण फाइंड करेंगे, और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समविभाजित करता है, मतलब जितना ये होगा उतने ये भी होगा। तो पहले हम लोग विकर्ण फाइंड करेंगे, तो वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे। वर्ग का विकर्ण मतलब ये मान लो कि AC वाली डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये हो जाता है भुजा गुणे √2, ये होता है भुजा गुणे
√2, तो AC बराबर हो जाएगा √2 गुणे भुजा 2 √2 है तो ये 4 मीटर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो आपकी 4 मीटर हो जा रही है। अगर हम OA की बात करें यानी ये AC बराबर इतना हो गया तो OA बराबर जो होगा वो आधा होगा। कारण ये है कि ये समविभाजित करता है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये भी 2 मीटर होगा, 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 मतलब ये चारों डिस्टेंस जो 4 पार्ट में है वो सब 2-2 मीटर की हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो बिंदु आवेश है उस बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करना है। तो विभव भी बराबर हो जाएगा 4 गुणे किसी भी एक बिंदु पर विभव निकाल लो Q/R। मतलब क्या है कि सभी बिंदुओं पर आवेश और दूरी बराबर है तो उसे 4 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब इसी को आगे सरल करेंगे तो 4 गुणे 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है, गुणे Q का मान कितना है, Q का मान है 2 गुणे 10 की घात -6 कूलम बटे R का मान है 2 मीटर। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 9 चौक 36 और गुणे 10 की घात 5 यानी V बराबर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो 10 की घात यहाँ माइनस में है, ये -4 बचेगा, -9 चौक 36 3.6 और उसके बाद में 10 की घाते 9 और ये कितने हैं 10 की घाते -6, तो 10 की घाते टोटल बचेगा 5 और एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये -4 आएगा। सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है 10 माइक्रो कूलम तथा -10 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। देखिए अगला क्वेश्चन है +10 माइक्रो कूलम तथा -10 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। इनके मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया है इसके पहले। यहाँ मान लो A, यहाँ B और यहाँ Q1 या Q बराबर है +10 माइक्रो कूलम और उसके बाद में यह -10 माइक्रो कूलम है। मध्य बिंदु पर विभव निकालना है। टोटल डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ की 1 मीटर है तो ये 0.5 मीटर होगा, ये भी 0.5 मीटर होगा। देखो अगर हम बात करें Q की तो Q बराबर हो जाएगा 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो और उसके बाद में R की बात करें तो R जो होगा वो 0.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर दो आवेश विपरीत आवेश है, वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है तो दो विभव उत्पन्न होंगे, एक V1 और एक V2, दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो V निकल के आएगा। तो सबसे पहले देखो हम निकाल लेते हैं कि V1 + V2, ठीक है। तो V1 भी निकलेगा 1/4πε0 Q/R। तो जहां Q वहां क्या रखेंगे Q/R। तो जहां पर Q है वहां 10 गुणे 10 की घाते इसे कूलम में चेंज करेंगे तो -6 कूलम हो जाएगा और R का मान है 0.5 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर प्लस होगा 1/4πε0 Q का मतलब 10 गुणे 10 की घाते -6, ये माइनस में रहेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। R का मान 0.5 मीटर है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो परिणामी विभव जो होगा वो 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर जो विभव होता है वो 0 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 5 गुणे 10 की घाते -7 कूलम। 5 गुणे 10 की घाते -7 कूलम तथा -5 गुणे 10
-5 × 10⁻⁷ कूलम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर, इन आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर, द्विध्रुव की अक्ष पर, द्विध्रुव की अक्ष बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। अक्ष पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ध्यान दो, बहुत ही आसान सवाल है। एक बिंदु ए है और एक बी है। यहाँ 5 × 10⁻⁷ कूलम का प्लस चार्ज रखा हुआ है और यहाँ -5 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश है। इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। कह रहा कि अक्ष पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो कि अक्ष पर ये मूल बिंदु से ही 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर आपको विभव फाइंड करना है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाने से ही आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हमें करना क्या है। तो एक ये वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव बताना है। तो आप लोग ध्यान दें कि Q का मान कितना दिया है, ये दिया है यानी 5 × 10⁻⁷ कूलम। और यहाँ से अगर हम लोग 2L की बात करें, चूंकि द्विध्रुव में ये टोटल डिस्टेंस 2L होती है, तो ये 1 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब आपको इस द्विध्रुव के कारण 50 सेंटीमीटर की दूरी यानी स्मॉल r बराबर 50 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻2 मीटर। तो वैद्युत विभव निकालना है तो P बराबर फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 T/r²। ये फार्मूला क्यों लग रहा है? क्योंकि यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है, वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है और इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव फाइंड करना है, तो सूत्र यही तो लगाएंगे। अब देखो वैल्यू इसकी कितनी होती है, 9 × 10⁹ P को आप लिखोगे 2QL/r²। तो ध्यान दो भी बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ और 2L की वैल्यू है कितना, 10⁻2 यानी द्विध्रुव की टोटल लंबाई 2L होती है और Q का मान दिया है 5 × 10⁻⁷ बटे R का मान 50 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर में होगा 50 × 10⁻2 का स्क्वायर। चलो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 5 एक पावर सॉल्व करेंगे -9 और ये +9 कैंसिल हो गया और बचेगा यहाँ पर कितना, 5 × 5 = 25, 2500 होगा, 10⁻⁻4 और इसका 10⁻2 घटेगा -2 होगा, 5 एकम 5 बचे 25। तो भी बराबर काटो 5 एकम 5 और उसके बाद दशमलव लगाएंगे, 5 × 8 = 40, 1.8, 5 एकम 5 4 दशमलव लगाए, 5 × 8 = 40 और गुणे ये 10⁻² प्लस का 2 हो जाएगा, मात्रक होगा वोल्ट। तो ये होगा 180 वोल्ट भी लिखा जा सकता है। इसमें जब 10⁻2 का गुणा करोगे तो 180 वोल्ट हो जाएगा। कोई फर्क नहीं है, परेशान मत होना, वो भी सही है ये भी सही है। इसके बाद में अगला सवाल देखना, अगला सवाल है, दो समांतर प्लेटें परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, दो समांतर प्लेटें परस्पर 15 सेंटीमीटर की
दूरी पर हैं, दो समांतर प्लेटें परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनके बीच 450 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उनके बीच 450 वोल्ट 450 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि दो समांतर प्लेटें, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। 15 सेंटीमीटर है तो 15 गुणे 10 की घाते -2 मीटर हो जाएगा। उनके बीच 450 वोल्ट का विभवांतर है तो डी बराबर हो जाएगा 450 वोल्ट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो ये फार्मूला होता है E बराबर V अपॉन डी। E बराबर V अपॉन डी। तो इसलिए E बराबर कितना हो जाएगा? V का मान है 450 और D का मान कितना है? 15 गुणे 10 की घाते -2। 15 3 45 30 होगा और ये हो जाएगा 30 गुणे 10 की घाते +2। तो E का मान हो जाएगा 30 गुणे 10 की घाते +2 न्यूटन प्रति कूलम, या इसे आप 3 गुणे 10 की घाते 3 न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हैं, 3000 भी लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। हाइड्रोजन परिमाण में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, आगे फिर है इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखो हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ ए मान लो, यहाँ बी मान लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन है 1.6 गुणे 10 की घाते -6 कूलम का नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ प्रोटॉन है 1.6 गुणे 10 की घाते -6 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होगा। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो अगर हम आवेश की बात करें तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते -6 कूलम और -19 कूलम, यहाँ भी -19 होगा। और अगर हम लोग देखो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे तो इस टोटल डिस्टेंस को 12 लिखेंगे। 0.5 एंगस्ट्रॉम वैद्युत द्विध्रुवमंडल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज समान परिमाण वाला कुछ दूरी पर रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर होगा। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है, फार्मूला होता है इसका, या इसको आर ही लिख दो, कोई जरूरत नहीं स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा U बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, वैल्यू रखो
ये होगा 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 Q2 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस स्क्वायर हो जाएगा। R का मान है 0.5 इंटू 10 की पावर -10, इसका भी स्क्वायर होगा। तो U बराबर हो जाएगा 9 गुणे 16 का वर्ग 256, 2 अंक के दशमलव 2.56 गुणे 10 की घाते ये 9 यहाँ वाला है और 10 की घाते 19 दूना कितना हो जाएगा 38 बटा 5 पचे 25 0.25 होगा और गुणे 10 की घाते -10 दूना 20 होगा। तो U बराबर हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटा लेते हैं सीधे से पहले, तो 9 गुणे 256 बटा 25 और ये 10 की घाते -29, ऊपर गया तो प्लस का 20, ऊपर जाएगा तो वो घात जो होगी वो प्लस की 20 हो जाएगी। ध्यान दो यहाँ स्क्वायर नहीं हुआ है, ये खाली ऐसे ही रहेगा 0.5 10 की पावर -10, ठीक है। दशमलव हटा लेंगे तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ 1 है तो यहाँ 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ केवल 5 होगा, यानी ये हो जाएगा 2.56 और उसके बाद में ये 0.5, तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर एक अंक की कमी थी 10 हो जाएगा। तो चलिए देखते 5 से कुछ अगर सॉल्व हो तो सॉल्व कर सकते हैं। काट देते 5 बचे 25 और उसके बाद में फिर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और U का मान तब आएगा, यानी पूरा इसे अगर सरल करेंगे तो U बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10 और 9 पचे 45 और 1 46, तो एक अंक के दशमलव गुणे 10 की घाते -9, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4.6 गुणे 10 की घाते -11 जूल, 10 की घाते -18 जूल आ रहा है। क्या पे गड़बड़ हो क्या, 19 ये 10 की घाते 9 और 19 दूना 38 आएगा कितना 29 और 9 38, ठीक है।